Bharakau bypass is the gateway to Murray, Kashmir and Galiat's tourism. 1980s में भारको बाईपास को बनाने का सोचा गया था। 1980 से कुछ साल पहले पाकिस्तान को भी एक टॉप स्टेट बनाने का सोचा गया था, और अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जाता तो क्या ही बात थी। खैर, भारको बाईपास को स्टार्ट होने में 30 साल लग गए। इस दौरान जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने वादे तो किए लेकिन उसको पूरा नहीं कर सके। वादे से मुझे मुनीर नियाजी का एक शेर याद आया, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। इस्लामाबाद की तरफ से मरी रोड के ऊपर कायद आजम यूनिवर्सिटी के मुकाम पर आपको भारको बाईपास इंटरचेंज मिलेगा। करंट गवर्नमेंट ने ये टास्क सीडीए को असाइन किया। 6.5 बिलियन रुपीस वर्थ का ये प्रोजेक्ट नेशनल लॉजिस्टिक सेल को मिला। ये टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको 3 to 4 मंथ्स का टाइम मिला। 30 सितंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड स्टार्ट हुआ। एज एक्सपेक्टेड कुछ लैंड इश्यूज, ट्रैफिक जैम और 1-2 इंसिडेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन में कंप्लीट ना हो सका। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्क इज डन नाउ, और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन सर पे हैं और गवर्नमेंट भी डिसॉल्व होने लगी है। मुझे लगता है कि इसको कमिंग वीक में ओपन कर दिया जाएगा। हम यहाँ पे भारको बाईपास आए हुए थे, तो यहाँ पे हमें कुछ काम करने वाले लोग यहाँ पे हमें मिले हैं जो इस धूप गर्मी में अपना खून पसीने लगा के यहाँ पे अपना काम जारी कर रहे हैं। इनसे कुछ गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रोड के बिल्कुल साइड के ऊपर ये कुछ पत्थर वगैरह लगा रहे हैं और स्लोप वगैरह बना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों हम बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, खैर खैरियत है। तो ये भाई, ये जो आप बना रहे हैं, ये बंद टाइप बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टोन पिचिंग बोलते हैं। स्लो में हम पत्थर लगाते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए लगाते हैं कि ये पानी आ जाता है, बारिश वाला पानी आ जाता है, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि पानी से ये मिट्टी बैठ ना जाए, रुड़ ना जाए, ये सड़क खराब ना हो जाए, इसलिए लगाते हैं। अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है यहाँ पे और अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। जैसे मैं देख भी सकता हूँ, आपको अच्छा खासा पसीना आया हुआ है। थिंक हुकूमत की तरफ से बहुत
जल्दी से जल्दी इसको बनाने का टास्क दिया हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं। तो आप ये बताएं कि आपको क्या क्या मसले पेश आते हैं, कि एक तो शॉर्ट टाइम में बनाने में आपको चीज़ें, जैसे पानी हो गया, इस गर्मी में बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको ये पानी वगैरह सब चीज़ें देते हैं? पानी का वसाइल हम खुद पैदा करते हैं, जिधर भी ढूंढ लेते हैं, चाहे होटल से ले आते हैं, चाहे किसी घर से मांग लेते हैं, ये कुछ नहीं देते। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पानी का, इतने मजदूर काम कर रहे हैं तो कोई पानी का निज़ाम ही नहीं है? नहीं, निज़ाम तो है, उनका अपना है, अपनी जो कंपनी वालों के, जो हमें ठेकेदार है उसने कुछ नहीं दिया। हाँ, वो कहते हैं खुद पानी लाओ। हुकूमत ने ठेकेदार को दिया हुआ है और ठेकेदार आपको दे रहा है, ठीक है? जी जी। तो और उसको ही आपको नहीं, तो ये बस आप घरों से इधर उधर बस इधर जिधर देखते हैं पानी है उधर से ले आते हैं। ये तो बहुत ये तो मसला है आप लोगों के लिए। बस मसले हैं गुर्बत की वजह से, मसले सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर गुर्बत ना होती तो इतने मसले कौन बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो बात ये है। 150 रुपया चीनी का किलो हो गई है, तो इसलिए गार का वसाइल चलता नहीं है, तो इसलिए धूप में मजदूरी करते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि धूप है कि नहीं है। बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो पानी वगैरह तो देना चाहिए इनको मस्ट यहाँ पे, क्योंकि आप ये मेहनत, छोटे छोटे ये काम, छोटे छोटे ये चीज़ें करके ही एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। तो इस प्रोजेक्ट में जो मज़दूरों की जो भी मेहनत होती है, वो डिफरेंट सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आते हैं अपने फैमिली से दूर, तो उनके लिए ये छोटी छोटी फैसिलिटीज़ अगर बाकी इनके ठेकेदार वगैरह इनको नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों को पर डे कोई या फुटेज के हिसाब से ये आपको जो पैसे वगैरह देते हैं, आपकी तनख्वाह देते हैं, आपका गुजारा चल जाता है इसमें या नहीं हो चलता, या जो आप काम कर रहे हैं, ये काम के जो आपको पैसे मिल रहे हैं, ये कम है या थोड़े ज़्यादा होने चाहिए? ये तो हम तो जितना भी ज्यादा हो जाए हम कहते हैं कम है, तो फिर ज़रूरत किसी की पूरी होती नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी गुजारा चल जाता है, क्योंकि मेहनत मजदूरी से ये काम चलता है। जो नहीं करता उसका वसाइल नहीं चलता, जो मजदूरी कर लेता उसका निज़ाम चल जाता है। तो फिर भी ना इनका हक बनता है कि पेमेंट हमारी टाइम पे करे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है कि अभी घर वाले फ़ोन करते हैं कि हमारा ये सौदा नहीं है, ये राशन नहीं है, तो इसलिए हम भी मजबूर है, मजबूरी से करते हैं। ठेकेदार को मिलते नहीं है, ठेकेदार को जब मिलते हैं 1 महीना लेट हो जाते, कभी 15 दिन बाद देते, वो टाइम पे नहीं देता जब ज़रूरत होते हैं। ये इनकी यही रिक्वेस्ट है सबसे। दो तीन चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, और भी हर जो लोअर तबका है उसके बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये जो मेन मसाइल, अभी हम बारगांव बाईपास के बारे में अगर बात करें, तो जो मज़दूर हैं उनको पानी वगैरह की फैसिलिटी ज़रूर दें, और उसके बाद जो इनकी पे और जो भी सैलरीज की अभी राइट नाउ जो ठेकेदार के थ्रू ये मिल रहे हैं इनको पैसे, तो वो टाइम के ऊपर देने की कोशिश करें। तो अभी यहाँ पे मैं भार्गव बाईपास आया था, यहाँ पे मुझे एक अंकल मिले हैं, इनसे गपशप करते हैं कि ये क्यों इस रोड के ऊपर आए हैं और क्यों विजिट कर रहे हैं। तो अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत जी, मेहरबानी, थैंक यू। वसीम अफजल ख़ान नाम है मेरा। आई एम चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ कैपिटल थीम पार्क। इधर ही मरी एक्सप्रेस पे 220 कनाल पे मैं एक थीम पार्क डेवलप कर रहा हूँ। तो ये बाराकोट बाईपास, मैं इस्लामाबाद में 1985 से हूँ, मैं मैट्रिक करके आ गया, मैं इधर ही F1 में रहता हूँ। तो ये बाराकोट बाईपास हम उस वक्त से 1985 से सुन रहे थे कि भाई बाराकोट बाईपास बन रहा है, और दूसरा आपका मैन मरगला फैसल एवेन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मैं तो इतना इस फेवर में हूँ या नहीं हूँ इस PDM गवर्नमेंट के या शहबाज शरीफ के, जर्नल एक मैं बात करता हूँ कि इस इलाके का, इस इस्लामाबाद का एक जो ख्वाब था बहुत अरसे से, बाराकोट बाईपास, और जो नीड थी, डायर नीड थी इस इलाके की, पूरे रीजन की, वो इन हालात में जबकि अभी हमें पता है सारा मुल्क किस तरह सफ़र कर रहा है, क्या क्राइसिस चल रहा है, उसमें भी 14-15 अरब रुपए का, 14-15 बिलियन रुपीज़ का 4-5 महीने में, 6 महीने में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, ये कंप्लीशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस रीजन में बहुत आसानी हो जाएगी, ख़ास करके ये जो सारा पाकिस्तान ही मरी आता है, टूरिस्ट वेडिंग कपल आते हैं, सीज़न में आते हैं, बर्फ़ में, ये 12 मंथ चलता है। ये ऐसा ये अपना इस्लाम मरी एक ऐसा स्टेशन है जो आपका साल के 12 महीने चलता है।
और इधर बहुत बहुत फुटफॉल है, बहुत लोग आते हैं। तो ये बाराकऊ आना जाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। 2-2 4-4 6-6 घंटे बंदा ब्लॉक रहता था और ये ब्लॉकेज होती थी इधर। तो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से अभी 5 मिनट्स में इंशाल्लाह हम जो कंजेशन वाला एरिया था, रशी एरिया था, उसमें से निकल जाएंगे। तो इसमें एक चीज हम ये भी देखें कि वगैरह तो होती ही होती है, लेकिन जब गाड़ियां स्टक होती हैं, कोई भी गाड़ी है, कोई भी कंज्यूमर टूरिस्ट जा रहा होता है, तो उसका अच्छा खासा पेट्रोल यहाँ पे फजूल में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल भी हमने वर्ल्ड वाइड अपनी कंट्री वाइज हमने सेव करना है। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमें इकोनॉमिकली हमें सूट करता है इस तरह के बाईपास और इस तरह की रोड कंस्ट्रक्शंस? जी, आपने बड़ा वैलिड और पॉजिटिव पॉइंट रेस्ट किया है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम एक चीज़, हमारी सारी इकानमी आपकी इम्पोर्ट रिलेटेड है, और ख़ास करके आपके ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये डे बाई डे कंजप्शन इसकी ज़्यादा हो रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये तो सेविंग है ही है। उसके अलावा जो टाइम सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ, हम चीज़ तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। इस दुनिया में टाइम सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है ना जी, टाइम है। इधर अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता था। ये टाइम बहुत टाइम सेविंग है। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में हम ट्रैवल कर लेंगे, जिधर हमारे 4 घंटे लगते थे, मिनिमम 4-5 घंटे लगते थे, खासकर स्पेशली वीकेंड पे। ये ट्विन सिटी से भी लोग आते थे, बाहर से भी लोग आते थे। बहुत ज़्यादा ये मैस, बहुत ज़्यादा रशी एरिया था। तो ये टाइम, फ्यूल, हर चीज़ बहुत बहुत ही एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का, बल्कि मैं नाम लेने भी हेजिटेट नहीं करूँगा, शहबाज शरीफ का बहुत पॉजिटिव इकदाम है ये। तो वी अप्रिशिएट दिस। तो एक और पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आगे आपको अगर पता हो तो बेरिया गोल्फ सिटी बन रहा है, इसके अलावा ग्रीन इनक्लेव बन रहा है, और भी बहुत सारी सोसाइटीज यहाँ पे बन रही हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे आप भी यहाँ पे एडवेंचर पार्क बनाने का सोच रहे हैं। आगे बहुत सारा ऐसा एरिया है जो अनएक्सप्लोर है, जिसको बहुत सारे लोगों ने, अभी टूरिस्ट ने एक्सप्लोर नहीं किया। अब ग्रीनरी और माउंटेन्स तो बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इजिली एक्सेस नहीं है। रियल स्टेट के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि जो सोसाइटीज या ऐसे एडवेंचरल पार्क्स बन रहे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, और आया प्राइस के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जैसा कि आपको पता है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ट्विन सिटी पिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रेजिडेंशियल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से इधर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अपार्टमेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये रीजन हमारा, ये मरी वाला, इस्लामाबाद से देखा जाए तो कोई डिस्टेंस नहीं है। ये मैंने मैयर किया हुआ है। ये इस इलाके को फ्लोरिश ना होने की बेसिक वजह ये एक प्रॉब्लम था, आपका बाराकऊ वाला बाज़ार। हालांकि आप देखें, आपका इस्लामाबाद एक्सपेंड न्यू एयरपोर्ट तक हो गया है, उधर रवात तक हो गया है, इधर टेक्सला तक हो गया है। इधर इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिली। हालांकि गोल्फ सिटी था, ये आपके हाउसिंग फाउंडेशन के 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये अभी इंशाल्लाह सिर्फ उस प्रॉब्लम की वजह से कि लोगों का आना जाना एक प्रॉब्लम था, ठीक है, वो इंशाल्लाह सॉल्व हो गया। तो अभी इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद। ये मैंने मेजर किया हुआ है, डिस्टेंस आपका 0 पॉइंट से 17 किलोमीटर है जी। ये बल्कि बाईपास तो ये 13-14 किलोमीटर है। मेरी साइड जो है कैपिटल थीम पार्क, वो शॉर्ट ऑफ टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से पहले है, लेफ़्ट साइड पे है, वो 17 किलोमीटर है। जिला ये सारा इलाका जो है ना जी, बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगा। ये सारी सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इधर बहुत अपलिफ्ट होंगे। मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप भी अभी इधर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आएँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आप आएँ, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपनी पर्सनल बिजनेस के लिए आएँ, अपनी रिहाइश के लिए आएँ। इससे अच्छी एक्सेस और इससे अच्छी एनवायरनमेंट आपको इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं मिलेगी। You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause
every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go, 'cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams, I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams, I wanna escape you. I really think I made a big mistake, I want you to know I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go, 'cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over now. Don't tell me it's over. 'Cause every song just reminds